हेलो गाइस, सुबह सुबह की टाइम हो चुका है और मैं बना रही हूँ चाय। बेटा चला गया है स्कूल और मैं दिखाती हूँ कि मेरे पतिदेव क्या कर रहे हैं। यहाँ वो बोतल फिल कर रहे हैं क्योंकि इनका सुबह सुबह का काम होता है बोतल फिल करना। और ये बॉटल में ये थोड़ी ठंडा पानी पीते हैं, मैं नहीं पीती हूँ। मुझे ट्रांसल की वजह से मेरे गले में दर्द होता है तो मैं कभी पीती नहीं हूँ। तो मैं अपना एक सिंपल सा, और यहाँ देखिए मैंने इसमें गुड़ रखा है और एक बार खोल के मैंने खा लिया। कहाँ से उनको स्मेल आ गई कि इसमें लगी ही रहती हैं सब। और बाहर का वेदर मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने बजे इतनी गर्मी लग रही है ना। चाय पीने जा रहे हैं, तनुष को भी मैंने स्कूल भेज रखा है क्योंकि 2-3 दिन स्कूल चलेगा। मैंने कहा कि चलो उसको भेज देते हैं। और यहाँ देखिए मौसम में उतना धूप है नहीं, लेकिन इतना मतलब कि लग रहा है ना गर्मी कि मुझे कुछ करने का ही इच्छा नहीं हो रही है कि जो मैं करूं। सो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने बना के तनुष को भेज दिया है और वो अपना खा के भी चले गए हैं। और अभी बस मैंने जो कंटेंट लिखा है ना कि देश का प्रभाव मेरे हस्बैंड पे पड़ रहा है, देश की क्राइसिस का प्रभाव, वो तो मैं आपको बताऊंगी कैसे पड़ रहा है। तो जो मैंने कंटेंट लिखा है वो भी आप ध्यान रखिएगा, मैं उसका ज़रूर से लास्ट बताऊँगी। तो है गाइस, मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। सुबह सुबह मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको दिखाई थी थोड़ा सा। तो आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, वही मैंने नाश्ता किया। तनुष ये भी किए हैं। और उसके बाद मैं बस पूजा पाठ की हूँ, नहाई हूँ। 11 बज रहा है अभी। सब कुछ करने के बाद फिर फटाफट से, गर्मी इतनी ज़्यादा है आज कि कुछ भी करने का मन नहीं किया। बस फटाफट से मैंने खाना तक नहीं बनाया है। मैंने कहा कि पहले झाड़ू पोछा और नहा लेती हूँ, नहा के फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। तो अभी कहीं जाने वाले थे, फिर नहीं गए, कैंसिल हो गया है जाना। तो फिर उसके चक्कर में भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम हुआ है। और भी क्या खाना बनाऊँ, वो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। ये तो कहे कि जो सब्जियाँ ख़राब हो रही हैं वो बना दो, फिर वही सब चीज़ें हैं ना कि क्या बनाऊँ। क्योंकि बेटा कुछ कहता है, मेरा बनाने का मन कुछ और करता है। तो फिर उसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपको वीडियो में भी लिखी हूँ कि मुझे खाना बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्या बनाऊँ। बेटे को ग्रेवी वाली सब्जी और ये कहते हैं दाल चावल बना देना, सिंपल सा खाना होगा या सिंपल सी सब्जी वगैरह। तो ये कल मैंने बनाया था, तो आज देखती हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। इस चक्कर में देखिए इतनी पसीना हो रहा है ना। आजकल टेम्परेचर 42 या 43 जा रही है टेम्परेचर, कितनी गर्मी भी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को और भी शुरुआत करूँगी। पहले पूजा कर लेती हूँ, पूजा नहीं की हूँ, पूजा कर लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ये पूजा कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पूजा कर लिए हैं, मैं भी अपना पूजा करूँगी और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और क्या बनाने की डिसाइड करती हूँ वो भी, क्योंकि इसके आने से पहले मैं खाना बना लूँगी। रोटियाँ मैंने सेक लिया है और सब कुछ बना लूँगी। तो फटाफट से चलती हूँ अपना काम करने। देखिए इतने बाल ना खुला रखा ही नहीं जा सकता है बालों को। ऐसे करके भी क्लचर लगा दूँगी, ऐसे करके क्लचर लगा दूँगी एक। हाँ, तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या बनाना है भाई, तनुष के लिए क्या बनाना है। तो बस वही है, चलिए। तो मैंने तनुष की फरमाइश में आलू परवल की सूखी सब्ज़ी बना रही, सूखी नहीं बना रही हूँ, ग्रेवी वाली बना रही हूँ। तो जिसके कारण बहुत ही अच्छा और बनेगा। तो मैंने वो तनुष का सोचा था कि यही बनाऊंगी। और इस तरबूज की भी बहुत बड़ी कहानी है क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे लेकर, तनुष को लेकर, तो कहे कि सड़क पे ही ना तुरंत ही तरबूज मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 है और एक मैंने पानी में डाल दिया है खाने के लिए, क्योंकि मुझे और मेरे बेटे को वाटरमेलन बहुत पसंद है। उसकी भी अभी स्टोरी बताती हूँ। इसका वाक़या ये है कि एक बार हम लोग इसी तरह लेकर आए थे, मतलब 15 दिन पहले 3 ले आए थे। 5 किलो से ज़्यादा ही, कम से कम बड़े थे और 7-8 किलो था। ये लेकर आई थी और फिर जब हम लोग ने काटा ना उसको, तो पूरा अंदर के अंदर वाइट पड़ा हुआ था, मतलब कि पका ही नहीं था, लाल था ही नहीं, एकदम मतलब यूजलेस। तो हम लोग ज़्यादा नहीं लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये 5 किलो के आसपास लाना था मुझे, लेकिन 6 किलो पड़ा तो 6 किलो लेकर आए। तो हम लोग को तरबूज बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो हम लोग सोच रहे थे लेकर आए। गर्मी के दिनों में तो खाने की भी इच्छा होती है। तो यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी यहाँ बना रही हूँ और ये आलू परवल की सब्ज़ी। तो फटाफट से बना लेती हूँ और घर क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं लेती हूँ तनुष। आज शायद मार्केट भी हम लोग को जाने का प्रोग्राम है क्योंकि थोड़ी सी ग्रॉसरी मार्केट कर लेते हैं, माहौल देश का भी ख़राब है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मार्केट भी हो लेती हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड का है। तो अभी जाके पहले खाना बना के मैं जाऊँगी फटाफट से लिस्ट बनाने। तो चलिए फटाफट से सब काम करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने दूध भी रख दिया है और ये दही भी जमा रखी है। इसको तो देखिए दही मैंने जमा दी है। तो फटाफट से ये दही मैंने निकाला है क्योंकि शाम को बनेगा क्या, छोले भटूरे।
तो उसकी भी तैयारी कर दी है। दही मेरे पास है तो मैं दही से ही गूँथती हूँ, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं कोई और चीज़ लेकर नहीं गूँथती हूँ, दही या तो दही का पानी। तो यहाँ मैंने देखिए रख दिया है और बाकी हो गया है। अब ये दही भी फ्रिज में रख दे रही हूँ। सब्ज़ी अभी डाउन होगी कुकर, तो मैं सब्ज़ी खाली करके चावल बैठाऊँगी और अभी दही फ्रिज में मैं रख दूँ। अभी फ्रिज रख देती हूँ। फ्रिज अभी ऑन नहीं किया है मैंने गैस, तो अभी थोड़ी देर में ऑन करती हूँ फ्रिज अपना। और बाकी काम हो गया है, निपट चुके हैं काम मेरे। तो फटाफट से और काम हो चुके हैं, तो चलते हैं। डाउन होती है फिर सब्ज़ी खाली करके चावल बनाते हैं। तो गाइस ये दोपहर का खाना था हमारा, चावल सब्जी और मिर्ची खाने का बड़ा शौक़ हो रहा था, मैं मिर्ची खा रही हूँ। और यहाँ 2 वाटरमेलन। और यहाँ का शाम का टाइम है, चाय बनने जा रही है। और मेरे यहाँ मोदी जी का क्यों प्रभाव पड़ा वो भी अभी रीज़न पता चलेगा। अभी मुझे छोले भटूरे बनाना था, तो मैंने यहाँ फटाफट से आटा गूँध रखा है चाय बनाने के साथ। और छोले का भी मसाला मैं भून रही हूँ और मुझे निकलना है बाहर अभी मार्केट। तो मैंने सोचा छोले भटूरे की तैयारी करके जाऊँ, क्योंकि मेरे बेटे को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। मैंने कहा कि चलो जब तक हैं घर पे या जब तक कुछ नहीं है तब तक तो यहीं पे है, तब तक मैं उनको कुछ खिला पिला के स्वस्थ कर लूँ, क्योंकि काफ़ी वीक हुए थे। और ये भी सिंक वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, घर की पूरी नीट क्लीनिंग कर रखी है, क्योंकि मुझे जाना है। और हम लोग सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम अपना घर का काम ख़त्म करें। और अभी देखिएगा पूरा घर भी नीट एंड क्लीन है, बस वो कपड़े फोल्ड करके रखने हैं। और अभी मौसम देख रहे हैं आप, अभी मौसम भी अभी दिन है, तो थोड़ा सा शाम रात तक निकलेंगे, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तब निकलेंगे। तो अभी देखिए पूरा हवा खूब तेज़ चली है और बाहर का वेदर, तो तनुष खेलना है और मैं भी अपना बाकी का पूरा काम निपटा करके बैठती हूँ। और यहाँ हस्बैंड भी पानी भर रहे हैं कूलर में, क्योंकि जब से वो आए हैं वो ड्यूटी उन्हीं की लग गई है, मैं नहीं लगाती हूँ। यहाँ कपड़े हैं और बज रहे हैं भी 7:10, तो मैंने फटाफट से कर रही हूँ, ये काम कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि मेरे कंटेंट का क्या कारण था। ये वाला बात मैं बताती हूँ आपको फिर से। पहनती हूँ बहुत ही। तो ये बैग लेकर चलो, ये वाला, हाँ ये वाला, ये बैग लेकर चल रही हूँ और मैं चल रही हूँ क्योंकि मैंने घर का काम कर लिया है। तो अभी यहाँ की लाइट ऑफ करती हूँ, फिर ले चलती हूँ बाहर। तो चलिए फटाफट से। तो गाइस देखिए मैं तैयार हो गई। हाँ चलिए बस आप बाहर निकलिए, मैं लॉक करके आ रही हूँ। तो अभी बस ऐसे ही करके तैयार हुई क्योंकि बहुत जल्दी काम है। और तनुष यहाँ देखिए वॉच पहन रहे हैं और तनुष गॉगल्स, अच्छा स्पेक्टिकल्स, तो इनको लग गए हैं चश्मे। ये आपको पता है, इसकी भी एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में बना सकूँ तो बता दूंगी, नहीं तो फिर कल के। तो चलिए ग्रॉसरी मार्केट करने जाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से ग्रॉसरी मार्केट कर रही हूँ। अभी ना इतना गर्मी है ना कि बाल खोल के जाने की एकदम इच्छा नहीं है। तो बस गाइस मैं ऐसे ही जाऊंगी, फटाफट से पहन लूँ शूज़। कहाँ गया है, मुझे खुद ही पे याद नहीं कि मैंने अपना शूज़ कहाँ पे रखा है। हाँ ये है, यही पहनती हूँ, कंफर्टेबल भी रहता है। तो पहनती हूँ बहुत ही। तो ये बैग लेकर चलो, ये वाला, हाँ ये वाला, ये बैग लेके चल रही हूँ और मैं चल रही हूँ क्योंकि मैंने घर का काम कर लिया है। तो अभी यहाँ की लाइट ऑफ करती हूँ, फिर ले चलती हूँ बाहर। तो चलिए फटाफट से, क्योंकि हम आ गए हैं ग्रॉसरी मार्केट करने के लिए। ये हमारा जियो मार्ट है, ये बिग बाज़ार, ये हाँ जियो मार्ट है। वहाँ हम लोग आ गए थे इस ग्रॉसरी का मार्केट करने, क्योंकि ये भी लिखा भी था और मोदी जी ने कहा भी है कि हम यूज़ कम करें, मतलब कि सामान। तो ये कहे कि चलो ज़्यादा ले आते हैं, जो भी है इंपॉर्टेंट है, तेल वगैरह ले आ देते, क्योंकि कम से कम 2-2.5 महीने, 2 महीने का आप तुम रख लो। तो 1 महीने का तो वैसे रिज़र्व पड़ा हुआ है, तो 1 महीने से ऊपर तक का मैं ले भी आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जो मार्केट में सस्ता ही पड़ता है। तो मैं अभी बहुत सामान लूँगी धीरे धीरे। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो डोंट माइंड, वो इतना जल्दी से चल रहा था, वैसे ही रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैं यहाँ पे मसालों के डिब्बों के पास आई थी और लेने के लिए। मैं यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें एक जगह से लेती हूँ खुले, और यहाँ सब्ज़ी का पैकेट 100 ग्राम का मिलता है। तो सोचती हूँ
सॉरी नींद भी आ रही है इस समय, तो सोच रही हूँ कि लूँगी तो फिर अभी क्या चीज़ लूँ क्या चीज़ नहीं लूँ, ये कह रहे थे देख लो, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि मैं 80% चीज़ें ले लूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे डबल मिल जाती हैं। जैसे हार्पिक मुझे छोटा और लेना हो तो बड़ा हो डबल मिल जा रहा है। कुछ चीज़ें मैं बाहरी मार्केट से ही करती हूँ और कुछ चीज़ें दाल वगैरह यहाँ पे फ्रेश मिल जाते हैं, चावल वगैरह फ्रेश मिल जाते हैं। तनुज कह रहे थे ईपी ले लो, मम्मा मैंने ली थी, मैं घर पे पड़ा हुआ तो मैं वही बना दूँगी। मैं वो सब चीज़ें नहीं रहती हूँ। देखिए मेरा बेटा इतना हड़बड़ ये मॉल दिखा रहा है ना आप लोगों को कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। और मैं एक जगह से शॉपिंग कर रही थी और इधर उसकी घूम के रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो मोदी जी की बात पे इसलिए इनको प्रभाव पड़ा था कि चलो जल्दी से मार्केट कर लेते हैं, नहीं तो रेट बढ़ेंगे और फिर प्लस आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस एक लिमिट भी हो जाएगी कि हाँ इतने में पूरा महीना या कुछ चलाना है। तो मोदी जी की बातों का मेरे हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि वो हमें अपील की है तो हम भी कुछ करें। तो एक लिमिट का जब मार्केट हो जाता है ना तो फिर आपको भी पता है कि इतने में आपको महीना चलाना है या जो भी चलाना है। तो यही बात ये कह रहे थे कि ले लो इकट्ठा, उसके हिसाब से मतलब इतने दिन चलाना हो तो ये सब चीज़ें तुम ले लो। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं जो मैं कल आपको दिखाऊंगी जो अगले ब्लॉग में कि। और मैं अब घर आ गई थी तो कब 2-2.5 घंटे लग गए थे, 9:30 बजने वाले थे। तो मेरी तो हालत हो गई थी पंचर और सब लोग तो आराम कर रहे हैं और यहाँ 9:25 हो रहे थे और हम निकले थे 7:30 पौने 8 बजे के बीच में। और इतना मार्केट, इसकी भी एक वाक़या है जो भी कल ही रिवील करूँगी, आज के ब्लॉग में नहीं रिवील करूँगी। मैं अभी छोले बना चुकी हूँ तो छोले मैं खोल रही हूँ। देखिए ना अभी मैं ढक्कन खोली हूँ क्योंकि और छोले का कलर बहुत ही यमी आया था और छोले भी बहुत और मैं इसलिए बनाई थी ना कि तनुज को भी फ्रेंड को भेजना था छोले भटूरे। मैंने कहा कि चलो मैं बना दूँगी और तनुज को भी बहुत फेवरेट है तो सुबह मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ फटाफट से छोले मेरे बन गए और यहाँ तनुज की प्लेट है और यहाँ भटूरे थी। ये तनुज अपना ले जा रहा है और देखेगा कि कितना इसको यमी लगता है खाने में। वैसे हर बच्चों को छोले भटूरे बहुत पसंद है। ये एक ऐसा चीज़ है ना कि जो मेरा बेटा अपने हाथ से खुद से खाने की वो करता है कि मम्मा मुझे दे दो, और मैं भी दे देती हूँ कि कम से कम। और खाता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। और इनको लग गए हैं चश्मे, लेकिन अच्छा लगता है, सोना से प्यारा सा बेटा लगता है मेरा। तभी खा रहा था तो ये बताया था मम्मी बहुत यम्मी बना है। और दोस्त भी खाए थे इसके, कल मैंने इनको भेजा थे तो ये 4 भटूरे लेकर गए थे कि मम्मा 2 मैं खाऊंगा, 2 अपने फ्रेंड को दूंगा ये सब खाने के लिए। फिर चलिए मैं फटाफट से बाकी के भटूरे तलती हूँ। यहाँ मैं तेज़ आंच पे तलती हूँ ना तो बहुत भटूरे लाल लाल हो जाते हैं और बहुत अच्छे देखिए खिल भी गए हैं। और भी तेल मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ क्योंकि गैस तेल तो तेल होता है। तो और कभी कभी भटूरे तो मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, हम लोग भी खाते हैं। और यही था कि मोदी जी की बातों का प्रभाव मेरे हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। और यहाँ देखिए ये मैं मिर्ची के साथ में इनको भी दी हूँ, प्याज मिर्ची और छोले। और बहुत मन से मुझे तो खिलाना बहुत पसंद है इनको क्योंकि ये बाहर 2 साल से रहे हैं तो ये कुछ भी ऐसा खाते नहीं थे, तो ये इनको बहुत पसंद भी आता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मौका भी मिला है, प्रॉब्लम भी है लेकिन मौका भी है, इनको खिला के सेहतमंद कर दूँ। क्योंकि देखिए सब कुछ चलता रहता है लेकिन सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। 2 साल से बहुत प्रॉब्लम में थे तो चलिए मिलते हैं।